हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 दिसंबर 2021 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स रहने वाले हैं और बाकी के अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी और डिटेल में देखना है तब भी आपको वीडियो में दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 73 नए केस, 46 हुए ठीक। कांगड़ा में 24, बिलासपुर में 16, हमीरपुर में 9, सिरमौर में 9, शिमला में 7, ऊना में 3, मंडी में 3, सोलन में 1, कुल्लू में 1। और यहाँ पे कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,28,653, एक्टिव केस हुए 370 और अब तक जो है 2,24,409 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदनों की छंटनी का काम अंतिम चरण में। 30 दिसंबर को जारी होगी एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेटचोंग की ओर से 30 दिसंबर को एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों से कॉलेज की चॉइस मांगी जाएगी और बाद में उनको कॉलेज भी अलॉटमेंट की जाएगी। मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी में कार्य अंतिम चरण में चल रहा है और 30 दिसंबर तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। 30 दिसंबर को ही यह लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के मुताबिक अभी तक कुल 3500 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी छंटनी का कार्य चल रहा है। अभी तक आधे से अधिक आवेदनों की जांच हो चुकी है और बाकी की जांच हो रही है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रवीण शर्मा ने बताया कि आवेदनों की छंटाई का कार्य अंतिम चरण में है और अटल मेडिकल अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है। अभ्यर्थियों को पहले की तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज में बार बार नहीं जाना पड़ा। इससे जहां उनका समय बचा है वही धन की भी बचत हुई है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। हिमाचल में चीन सीमा से सटे 5 पुलों का लोकार्पण। अगस्त तक 12 और बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से किए वर्चुअल उद्घाटन। सीएम जयराम भी जुड़े। कोठी 1, कोठी 2, कमांडर पस एव और पुबारी पुह मार्ग पर बना काशंग पुल जनता को समर्पित। फसलें बाहर ले जाने में सुविधा होगी। जयराम। सेना की राह हुई आसान। लेह और किन्नौर तक आवागमन में होगी सुविधा। डबल लेन पुलों से नहीं लगेगा जाम। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है चीन शासित तिब्बत सीमा से सटे 5 डबल लेन पुल मंगलवार को राष्ट्र को समर्पित जो है किए हैं। इस लोकार्पण में जो है कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर वर्चुअल जुड़े। ये मनाली सरचूज सड़क मार्ग पर बने कोठा 1 पुल, कोठी 2 पुल, कमांडर पुल, पट सेऊ पुल और किन्नौर में पोबाही पुह सड़क पर बना काशंग पुल शामिल हैं। और सीएम जयराम ठाकुर जी ने यह कहा है कि ये सामरिक महत्व के ये पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये डबल लेन पुल जम्मू कश्मीर और लेह में तैनात सैनिकों के लिए मददगार होंगे और जाम भी नहीं लगेगा। तो पूरी दोस्तों पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। न्यूनतम बस किराए में 2 रुपये की कटौती की तैयारी। परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये किया जाना है न्यूनतम किराया। तो चुनावी साल में सरकार प्रदेश के लोगों को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपये की कटौती का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जनवरी 2022 में न्यूनतम बस किराया घटाने की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने विभाग को लेकर इसे प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा समय में न्यूनतम बस किराया 7 रुपये होने के चलते सूबे में चल रही निजी और सरकारी बसों में कुछ कंडक्टर सवारियों से 10 रुपये लेकर 3 रुपये बकाया नहीं लौटा रहे। कई यात्री मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 पर इसकी शिकायतें भेज चुके हैं। और चुनावी साल में सरकार लोगों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। ऐसे में समस्या के स्थायी समाधान के लिए न्यूनतम बस किराया कम करने की तैयारी है। सरकार को मिल रही शिकायतें कंडक्टर नहीं लौटाते हैं 3 रुपये। ये हैं प्रति किलोमीटर किराए की दरें। दोस्तों ये किराए की दरें हैं 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर। मैदानी क्षेत्र में 1.40 पैसे जो है यहाँ पे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 4 साल में 2 बार बढ़ाया किराया। बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक छुट्टियां। दोस्तों जो भी डिग्री कॉलेज हैं, संस्कृत कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को हर विषय से संबंधित असाइनमेंट भी दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने असिस्टेंट प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों को असाइनमेंट देने को कहा है। विद्यार्थियों को अगर किसी विषय को लेकर कोई शंका है तो शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। छुट्टियों के दौरान कॉलेजों में कार्यालय खुले रहेंगे। गैर शिक्षकों को नियमित तौर पर कॉलेजों में आना होगा।
तो ये गैर शिक्षक जो हैं उनको, जैसे क्लर्क वगैरह, आई थिंक उनको नियमित तौर पर कॉलेजों में आना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। और बाकी अभी आपका ये भी सवाल होगा कि क्या बीएड कॉलेजों में भी छुट्टियां पड़ेंगी। दोस्तों उनको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल जो अपडेट है सिर्फ डिग्री कॉलेज जो है उनको लेकर है और संस्कृत कॉलेज हैं उनको लेकर है। ठीक है, अभी बीएड कॉलेजों के लेकर कोई भी अपडेट छुट्टियों से रिलेटेड तो फिलहाल नहीं है यहाँ पे। अगर आएगी तो वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल यही है कि जितने भी सभी डिग्री कॉलेज हैं हिमाचल में और संस्कृत कॉलेज हैं उनमें पड़ेंगी जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक छुट्टियाँ। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। अनुबंध कर्मचारी नियमितीकरण आदेश जल्द जारी करे विभाग। नियमित करने के बाद आदेश 30 सितंबर से किए जाते तो होती खुशी। तो राजकीय टीजीटी कला संघ ने मंगलवार को अनुबंध अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की सूचना आज जारी करने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। टीजीटी कला संघ प्रदेश अध्यक्ष ये सभी जो है हाँ, तो ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश 30 सितंबर से किए जाते तो संघ को और खुशी होती। अनुबंध से नियमितकरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूर्ण करने वालों को नियमित करने की प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही है। तो प्रदेश में 832 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। 6 मार्च को आयोजित की जाएगी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा। आज से करें ऑनलाइन आवेदन। अब ऑनलाइन होगी इंस्पायर मानक प्रतियोगिता। 8वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी होंगे शामिल। तो SCERT ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश भर में 6 मार्च को 70 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। इसके लिए 8वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी जो है 29 दिसंबर से SCERT की साइट पर ऑनलाइन आवेदन जो है करना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी तक होंगे। इसके बाद स्कूल मुख्य अध्यापक की ओर से सत्यापन की अंतिम तिथि 25 जनवरी होगी। प्रदेश से चयनित 832 गरीब परिवारों को 4 वर्षों के लिए प्रतिमाह 1,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में नए साल पर भी बर्फबारी के आसार नहीं। जिला कुल्लू में भूकंप का झटका। नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश को मिले 8 पब्लिसिटी असिस्टेंट। दोस्तों पोस्ट कोड 865 जो कि HPSSC की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, तो इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया है। जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। नए साल में मामले बढ़े तो नाइट कर्फ्यू से इनकार नहीं CM। दोस्तों ये खतरा भी मंडरा रहा है सभी के ऊपर, क्योंकि ओमिक्रॉन भी जो है आपको पता ही है कि ओमिक्रॉन के भी केसेस आ रहे हैं अभी। तो अगर ये कहा है यहाँ पे अगर नए साल में भी अगर मामले बढ़ते हैं तो नाइट कर्फ्यू से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब नाइट कर्फ्यू फिर लग सकता है। ठीक है, तो नाइट कर्फ्यू बोला है फिलहाल। अगर ये तो सिचुएशन को देखकर ही पता चलेगा फिर सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से ही सब कुछ होगा। ठीक है, बट कुछ पूछ रहे थे यहाँ पे कि कर्फ्यू लग सकता है नहीं। तो दोस्तों अगर सिचुएशन अगर ख़राब हुई तो यहाँ पे हो सकता है फिर से। ठीक है, बोले विचार विमर्श किया जा रहा है इस पर। ओमिक्रॉन से अभी चिंता नहीं। 5 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन पर केंद्रीय अधिकारियों से चर्चा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना 2 और टीकों कोवैक्स व कोर्बेवैक्स को मंजूरी। देश में कोरोना के 8 टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी अनुमति। ओमिक्रॉन के कुल मामले देश में थे 653 और दिल्ली में येलो अलर्ट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 30 सितंबर को 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले हजारों कर्मी होंगे नियमित। जारी किया आदेश। अनुबंध कर्मियों दैनिक वेतन भोगियों पार्ट टाइम वर्करों को मिलेगा लाभ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अनुबंध बढ़ाएंगे HRTC के पीस मिल वर्कर। अधिसूचना जारी। डिप्लोमा के साथ 5 साल, बिना डिप्लोमा 6 साल सेवा देने वालों को होगा फायदा। तो परिवहन निगम में जो है HRTC में जो है वर्कशॉप में कार्यरत अनुबंध पर आएंगे जो भी यहाँ पे पीस मिल वर्कर हैं। और अधिसूचना जिसके लिए जारी हो चुकी है। 5 साल सेवाएं देने के साथ अगर डिप्लोमा होगा तो वर्कशॉप में, बिना डिप्लोमा 6 साल और अगर डिप्लोमा होगा 5 साल में वर्करों को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स थी आज की। और अभी मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पे। ये भी हो गया सब कुछ ना। हाँ दोस्तों, बीएड ओपन नोट के बारे में आप पूछ रहे हो। तो दोस्तों बीएड ओपन नोट के बारे में फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं आ रही, कोई भी। मैं डेली यहाँ पे पता करने की ट्राई कर रहा हूँ बट कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं है। मुझे बहुत सारी डेली ईमेल आती हैं कि क्या ओपन नोट होगा या नहीं होगा। दोस्तों अभी तक इसके बारे में कोई भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप HP में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स
जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने पिन किए हुए हैं, वहाँ से आप उनसे पता कर सकते हो, क्योंकि उनको पता होगा अगर सीटें खाली होंगी। कॉलेज वालों को इतना नहीं होता, बट कॉलेज वाले ऐसे ही बोल देते हैं, बट जो एचपीयू में जो बीएड के स्पेशल नंबर है उनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करना, वो आपको बता देंगे होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ दिन बाद में भी होता है कई बार, क्योंकि ये नहीं कि साथ साथ में हो जाता है। अगर वो देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उनको कराना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप उनसे पता करना, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पिन किया हुआ नंबर, वहाँ पे कांटेक्ट करना आप बीएड के लिए। ठीक है, फिर बट फिलहाल के लिए कोई भी अपडेट नहीं है बीएड ओपन राउंड की। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।